श्रद्धा सबूरी रखते हुए अपने आप को व्यस्त रखो। श्रद्धा सबूरी रखते हुए सद कार्यों में लगे रहो। सद कार्य का फल अच्छा ही होगा। अच्छे कार्य का अच्छा फल। फल की चिंता में स्वयं के सद कर्म मत रोको। फल तो मैं तुम्हें देऊंगा, वह मुझ पर ही छोड़ दो। मेरे बच्चों समझो, कई बच्चे अपने समय में कार्य करते हैं, कई तो फल की चिंता करते हैं। मेरे बच्चों समझो, या तो सद कार्य कर लो या तो फल की चिंता कर लो। बिना करे धरे फल प्राप्त हो जाए, इसके चक्कर में मत रहो। मैं सदैव योग्यता से ही देता हूँ। जो जिसके योग्य है उसे वही प्राप्त होता है। मैंने कहा है, मेरा खजाना पूर्ण है। मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि जो जिसके योग्य है और उसे वह नहीं मिल रहा, तो याद रहे तुम और ज्यादा मेहनत करो, लगन से और ज्यादा परिश्रम करो। मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देना चाहता हूँ, उससे भी अच्छा देना चाहता हूँ। मैंने कहा है, कभी भी खाली मत बैठो, ईश्वर का नाम लो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, अच्छे विचार रखो, सद कार्यों को करो, निस्वार्थ भावना से असहाय बेसहारों की मदद करो। तुम पर वो मालिक प्रसन्न होगा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है, जब हम निस्वार्थ हो जाते हैं, निस्वार्थ भावना से अपने सद कार्यों को करने लगते हैं और करते रहते हैं, तो हमें सुख दुख परेशान नहीं कर पाता। और मेरे बच्चे सुख दुख से परे रहना सीख जाते हैं। मैंने कहा भी है, समझाया भी है, सुख दुख केवल भ्रम मात्र है, वह सिर्फ मन से है। आत्मबोध हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर मेरा बच्चा सुख दुख से परे हो जाता है। वह सब समझ जाता है, सब जान जाता है और वह सदैव परमानंद की अनुभूति पाने लगता है। मेरे बच्चों, मेरे यह संदेश तुम्हारे लिए वह ज्ञान प्रस्तुत करते हैं जो मेरे कई बच्चे ऐसे ज्ञान को नहीं लेना चाहते। वे तो माया मोह में उलझे रहना चाहते हैं, फंसे रहना चाहते हैं। उन्हें सांसारिक वस्तुओं की ललाट आकर्षित करती है, उन्हें संसार की चमक धमक आकर्षित लगती है और वे उसी में सुख ढूंढना चाहते हैं, उसी में सुख खोजना चाहते हैं। तभी तो वे मुझसे पैसा, धन, दौलत, बीवी, बच्चे इत्यादि सांसारिक कामनाएं करते हैं। और मैं ऐसा हूँ मेरे बच्चों, जो भी मेरी सीढ़ी भूमि पर कदम रखता है, मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ता है, मैं उसे निराश नहीं करता। बस मैं कहता हूँ, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मैं तुम्हें वह सब देऊंगा, तुम्हें उस सब के लायक बनाऊंगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। लेकिन तुम्हें मुझ पर श्रद्धा सबूरी तो रखनी ही होगी। मेरे बच्चों, किसी के सपने बहुत ऊंचे होते हैं, वह संसार में बहुत बड़ा बनना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी सभी की इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे बच्चों समझो, यहाँ पर कोई नहीं मरता। अपनी अंतःदृष्टि से देखो, तब तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम कौन हो। स्वयं को जानोगे। तुम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए तुम किसी को नहीं जानते और मुझे भी नहीं जानते। तुम मुझे शिरडी के साईं बाबा कहते हो, मुझे साईं कह के पुकारते हो, मुझे साईं नाम से जानते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, साईं तो केवल एक नाम है, मेरे तो हजारों स्वरूप और मेरे तो हजारों नाम हैं। मैं सिर्फ शिरडी में ही नहीं हूँ, मैं पहले से ही हर जगह, हर पल, हर क्षण होता हूँ। ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं जहाँ मैं न हूँ। मैं अजन्मा शाश्वत परमात्मा का अंश हूँ। मैं स्वयं में पूर्ण ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। मेरे ही उदर में ये समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है और मैं इसमें विचरण कर रहा हूँ। लोग मुझे अपनी अंतःदृष्टि न होने के कारण पहचान नहीं पाते। वे सारा जीवन मुझे इधर उधर ढूंढते रहते हैं। मेरे बच्चों, मैंने कहा है और समझाया भी है, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इसमें भ्रमण करता हूँ। प्रतिदिन मेरे संदेशों को सुनो, तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा, तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होने लगेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी कार्यों को संभाल लूंगा, सब अच्छा हो जाएगा। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ, कोई अंतर नहीं। मेरे भक्त हो तुम, मुझे अपनी अंतःदृष्टि से पहचानो, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर मिलूंगा। हाँ, मैं फोटो और मूर्तियों में भी तुम्हें दर्शन देता हूँ, उनमें भी मेरा दर्शन करते रहना। ज्यादा ज्ञानवान हो के स्वयं को ज्ञानी मत समझने लगना, मुझे धिक्कारना नहीं।
मैं फोटो और मूर्तियों के रूप में तुम्हारे पास स्वयं चलकर आया हूँ, तुम्हारी सभी कष्टों को, तकलीफों को स्वयं पर लेने और तुम्हें सुखी करने, तुम्हें खुशहाल अच्छा बनाने। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी लीला को समझो और मुझे अपनाओ मूर्ति और फोटो के रूप में। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। अब तुम मेरे आश्रित रहो, मैं सब अच्छा कर दूंगा। श्रद्धा सबूरी, तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद। मेरे संदेश को शेयर अवश्य करो। सबका मालिक एक है।